14 जून 2022 को जब भारतीय रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ अग्निपथ स्कीम की घोषणा करी, तब ज्यादातर भारत के नौजवान रिक्रूटमेंट की बहाली यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी सिपाही की बहाली की घोषणा की इंतजार कर रहे थे, जो कि कोविड की वजह से 2 साल से रुकी हुई थी। उनको देश के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाना था, और जो कि हर साल होता है एज यूजुअल होने की उम्मीद थी। तो अग्निपथ स्कीम मूलतः बेसिकली है भारतीय डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन की पहल, जो भारतीय युवाओं को 4 साल के लिए अग्निपथ स्कीम में रिक्रूट करेगी और 4 साल बाद सिर्फ 25% को ही आगे एम्प्लॉय करेगी। और हो गया बवाल। इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों है इस अग्निपथ स्कीम से देश में बवाल और क्यों आज की गवर्नमेंट को यह कदम उठाना पड़ा। और आखिर में जानेंगे मिलिट्री एक्सपर्ट और मिलिट्री के जानकार विशेषज्ञों और मिलिट्री से जुड़े हुए डिफेंस पर्सनल्स की राय, और आखिर में मेरा ओपिनियन। इस अग्निपथ स्कीम की घोषणा एक ऐसे समय, एक ऐसे टाइम में हुई है जब भारतीय सरकार की नीतियों पर प्रदर्शन काफी बढ़ गए हैं, बेरोजगारी की दर प्रतिदिन बढ़ रही है और भारत सरकार अपने सभी डिपार्टमेंट में कम भर्तियां कर रही है। ऐसे समय में सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर बचा था जो इन सब से अछूता था। इस स्कीम की घोषणा के साथ ही आज का यूथ, आज का नौजवान बिफर गया और सड़कों पर उतर गया, जो कि आर्मी की जॉब को सोशल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और देश के लिए जी जान से सेवा करने के रूप में देखता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस यूथ की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जो कि भारतीय सेना के तीनों डिपार्टमेंट यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। 2019 तक इन नौजवानों की भारतीय सेना के तीनों विभागों में फुल टाइम भर्ती होती थी। ये नौजवान, ये सिपाही भारत के ज्यादातर गरीब और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास सुविधाओं की कमी और जानकारी का अभाव देखा गया है। इनके माता पिता ज्यादातर कुछ छोटा मोटा काम करके गुजारा करते हैं और आर्मी की जॉब इनके गरीब परिवार के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान होती है। अब आप ही बताइए कि ऐसे समाज से आने वाला युवक एक शॉर्ट टर्म सर्विस स्कीम को किस प्रकार, किस तरीके से देखेगा। क्या सरकार ने इस स्कीम को समझाने में बाकी स्कीम की तरह ही फिर से चूक कर दी है? भारतीय सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? आइए इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन यानी नवीनीकरण की बात कई दशकों से चल रही है, और इस नवीनीकरण पर मेक इन इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का चौथा हथियार, गोला बारूद यानी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का चौथा सबसे बड़ा देश उभर कर आया है, जो कि बाहर से ये सब इंपोर्ट करता है। इन सब में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जो कि भारत खुद के बनाए हुए हथियारों से कम कर सकता है, यानी मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट से। लेकिन अब भारत के $78 बिलियन के डिफेंस बजट यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख करोड़ रुपए के बजट का 56% हिस्सा यानी 56% का शेयर सिर्फ डिफेंस पर्सनल की सैलरीज, पेंशन्स और एस्टैब्लिशमेंट के मेंटेनेंस में ही चला जाता है हर साल। तो फिर आप पूछेंगे कि कितना हिस्सा बचता है जिस बजट से हम वेपन्स खरीदते हैं और शोध यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते हैं, जिससे कि हमारे ही देश में वो हथियार बन सकें। तो उसका जवाब है डिफेंस बजट का कुल 18%। क्या आप सोचते हैं कि भारत जैसे बड़े देश, जिसके पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान हैं, के लिए सिर्फ 18% का डिफेंस बजट काफ़ी होगा? कुछ सेना के विशेषज्ञ यानी मिलिट्री एक्सपर्ट ये बताते हैं कि अगर अग्निवीर स्कीम सक्सेसफुली लागू हो गई तो 2030 तक भारत की 10 लाख स्ट्रॉन्ग सेना के नंबर में अग्निवीरों का नंबर 50% होगा। मतलब 2030 तक भारतीय सेना की आधी टुकड़ी अग्निवीरों से भरी होगी। तो क्या आप इसे एक बचत का सौदा कहेंगे? तो अब हमारे सामने भारतीय नौजवानों की समस्या यानी परेशानी भी सामने है और सरकार की परेशानी भी दिख रही है।
और बदलते हुए सैन्य उपकरणों की परेशानी भी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इस चुनौती भरे माहौल में हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं मिलिट्री एक्सपर्ट्स की राय और भारतीय सेनाओं से अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए कुछ लोगों की भी राय। विक्रम सिंह, जो कि हरियाणा में प्रयास एकेडमी चलाते हैं, कहते हैं कि अग्निपथ स्कीम ना ही एक फाइनेंशियल पैकेज और ना ही जॉब सिक्योरिटी ऑफर करता है। नौजवानों को 21,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी और 4 साल बाद 12 लाख रुपए का निधि पैकेज पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार भारतीय सरकार को इस अग्निपथ स्कीम को रिवाइज करना चाहिए और अग्निवीर टेन्योर को 4 से 8 साल कर देना चाहिए और 4 साल के टर्म के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योर करियर की गारंटी उन युवाओं को देनी चाहिए। मिलिट्री अफेयर एक्सपर्ट और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान कहते हैं कि 4 साल कम हैं। आर्मी में राइफलमैन से लांस नायक बनने में भी 8 साल लगते हैं और इस दौरान जो लांस नायक में प्रमोट नहीं हो पाते हैं उनको भी पता होता है कि वो प्रमोट क्यों नहीं हो पाए हैं। ये मॉडल सही है, ना कि अग्निपथ का 4 साल का मॉडल, जहां बस निकलने का डर ही जवानों को अच्छी सर्विस देने में डीमोटिवेट करेगा। वहीं पर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जनरल सुजॉन चिनॉय कहते हैं कि अग्निपथ स्कीम एक पायलट स्कीम है जिसमें रक्षा मंत्री भविष्य में कभी भी संशोधन कर सकते हैं। इस स्कीम में सेवा निधि के अलावा 4 साल बाद जवानों को बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन और हायर स्टडीज करने के लिए ब्रिज कोर्सेज, और अगर वो कम पढ़े लिखे हैं तो स्कूल और कॉलेज में एडमिशन की सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का कहना है कि आज के युवा अग्निपथ स्कीम को समझ ही नहीं पाए। अगर वो इस स्कीम को समझते तो ये गलतफहमी नहीं होती। अब आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताइए कि अग्निपथ स्कीम आपके हिसाब से सही है कि अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। और आखिर में जानेंगे मेरी राय। मैं सेना की बहुत इज्जत करता हूं। इनफैक्ट मैंने सेना में भर्ती होने के लिए एनडीए से एसएसबी का सफ़र तय किया है। देश का सिनेमा, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज़ ने अनगिनत फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू हर भारतीय नागरिक को इस प्रोफेशन भारतीय सेना से इमोशनली रूप से, भावनात्मक रूप से जोड़ा है। और इसी कारण से हमें डिफेंस सर्विसेज को और इस अग्निपथ स्कीम को बहुत ध्यान से और बहुत सेवा भाव से देखना होगा, क्योंकि भारत का जवान बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान से खेल जाता है। जहां पर हम यानी आम नागरिक गर्मी में जाने से डरें, उस ठिठुरती हुई ठंड, उस हिमालय पे खड़ा हुआ भारतीय सैनिक कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपने गरीब परिवार की सुरक्षा और सुख के लिए लड़ता है। इनफैक्ट वो देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है और अपनी जान तक निछावर कर देता है, और ऐसे जवान के लिए मेरा सल्यूट है। इसीलिए हमें इस जवान के लिए बहुत गहराई से सोचना होगा कि क्या ये अग्निपथ स्कीम उस जवान का भला करेगी, या फिर इस अग्निपथ स्कीम के हर पहलू को फिर से देखा जाए और जांचा जाए कि ये आज के भारतीय जवान के लिए सबसे बढ़िया स्कीम होगी, जिसमें कि भारतीय सरकार को भी नुकसान ना हो और आम नागरिक और आम नौजवान जो इन गरीब परिवार से आता है और इस मिलिट्री, इस सेना से जुड़ना चाहता है, उसका भी भला हो। तो इस विचार के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और मैं आशा करूँगा कि आप सब इस मुहिम से जुड़ेंगे जहां पर भारतीय सेना को हम सपोर्ट करें और भारतीय नौजवानों को हम सपोर्ट करें। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक ज्वलंत टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको चर्चा करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।